नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में। मैं हूं आपके साथ भावना त्रिपाठी। खबरों में आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर सुर्खियों की ओर। गांव चलो अभियान के तहत सिमरिया चाव पहुंचे सांसद शंकर लालवानी। राशन दुकान और स्वास्थ्य केंद्र का किया निरीक्षण। महिलाओं को कई योजनाओं की दी जानकारी। झाबुआ में जन सुनवाई के दौरान पहुंचे कई आदिवासी। जमीन मामले को लेकर ग्रामीणों ने की शिकायत, सरकार पर लगाए अनदेखी के आरोप। ओमकारेश्वर में एडिशनल एसपी राजेश रघुवंशी ने की बैठक। 16 फरवरी को होने वाले नर्मदा जयंती महोत्सव पर की चर्चा, व्यवस्थाओं को लेकर दिए निर्देश। उज्जैन में श्रद्धालुओं के वाहन पार्किंग तक में नहीं है सुरक्षित। बदमाश श्रद्धालुओं को बना रहे हैं निशाना, कार की कांच फोड़कर चुरा रहे हैं सामान। शिवपुरी में रेत के अवैध उत्खनन पर नहीं लग रही रोक, माफियाओं के हौसले बुलंद, प्रशासन बना मूक दर्शक। विधानसभा के प्रश्नकाल में बीजेपी विधायक और पूर्व नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने शराब दुकानों से मिलने वाले राजस्व का मामला उठाया। इस दौरान धर्मलाल कौशिक ने पूछा कि साल 2021-22 में 52 करोड़ 27 लाख और साल 2022-23 में केवल 24 लाख ऑनलाइन शराब बिक्री से राजस्व मिला, इसकी जांच कराई जाए। वहीं जवाब में मुख्यमंत्री ने कहा कि इस मामले की जांच करवाई जाएगी। कि कितने आबकारी विभाग में माननीय मुख्यमंत्री जी से प्रश्न किया था और जो जवाब आया 21 और 22 में जो राजस्व की प्राप्ति ऑनलाइन शराब के बिक्री में 52 करोड़ 27 लाख के राशि आई थी और उसके बाद में 22 और 23 की जब प्रश्न पूछा गया उसमें मात्र 24 लाख की प्राप्ति हुई राजस्व की। तो इतना जो अंतर है कि 21-22 में 52 करोड़ 27 लाख और उसके बाद में 22-23 में मात्र 24 लाख, तो आखिर ये अंतर की राशि कहां गई और इस अंतर की राशि किसके पास है? क्या इसमें बड़ा घोटाला हुआ, क्या और कुछ कारण है? ये अंतर की राशि की जांच होनी चाहिए कि वो राशि कहां गई। गांव चलो अभियान के तहत मंगलवार को सांसद शंकर लालवानी सिमलिया चाऊ में पहुंचकर संगठन के पदाधिकारी के साथ ग्रामीणों से मिले। सांसद शंकर लालवानी ने गांव सिमलिया चाऊ में राशन की दुकान और स्वास्थ्य केंद्र में पहुंचकर निरीक्षण किया। साथ ही स्वयं सहायता समूह की महिलाओं से चर्चा कर प्रशासन की योजनाओं के बारे में जानकारी दी। वहीं कहा कि मोदी सरकार की योजनाएं जीवन में बदलाव लाती हैं। महिलाओं से चर्चा कर उन्होंने आयुष्मान कार्ड, उज्ज्वला योजना सहित कई योजनाओं की जानकारी दी। वहीं इस अवसर पर बीजेपी मंडल अध्यक्ष सुधीर भजनी, जिला पंचायत सदस्य रामेश्वर चौहान, श्याम चौधरी सहित कई लोग उपस्थित रहे। संगठन का गांव चलो अभियान पूरे प्रदेश में चल रहा है, इंदौर में भी चल रहा है। उसी अंतर्गत आज सावेर विधानसभा सिमलिया चाऊ में बूथ क्रमांक 196 में आज हम सब यहाँ आए बूथ पे, और इसमें संगठन के द्वारा निर्देशित जो कार्य हैं उसमें खास करके जो हमारी स्वच्छता समूह की बहनें हैं, वॉल राइटिंग है, युवा मोर्चा है, पोलिंग बूथ पे है, वरिष्ठ मोर्चा है, हितग्राही है, इन सब से मिल रहे हैं और चर्चा भी कर रहे हैं। और जो मोदी सरकार की जो योजनाएं हैं वो नीचे तक जाए, हमारी प्रदेश सरकार की योजनाएं हैं वो नीचे तक जाए और उनसे चर्चा करके और क्या बेहतर हो सकता है। मैंने आज सोसाइटी में भी दौरा किया, राशन की दुकान पर भी दौरा किया, स्वास्थ्य केंद्र, स्कूल, ये सब है। तो जो संगठन ने निर्देश किए थे वो सब यहाँ पर हुए हैं। शुजालपुर के समीपस्थ गांव उगली में संविधान के निर्माता भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा का अनावरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में राज्यसभा सांसद राजमणि पटेल पहुंचे और दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की। सांसद पटेल ने बाबा साहेब के जीवन पर प्रकाश डालते हुए उनके बताए गए रास्ते पर चलने का आग्रह किया। वहीं इस अवसर पर प्रदेश कांग्रेस महामंत्री गजेंद्र सिंह सिसोदिया, कालापीप जनपद अध्यक्ष सुभाष लेवे, प्रदेश किसान सचिव अरविंद सिंह देवड़ा सहित पार्टी पदाधिकारी और ग्रामीण उपस्थित रहे।
मोहन बड़ौदिया थाने पर पदस्थ 2 एएसआई का पुलिस विभाग की ओर से प्रमोशन मिला। बता दें, मोहन बड़ौदिया थाने पर पदस्थ एएसआई बने सिंह नागर और एएसआई गोविंद चौबे का एसआई बनाया गया है। इस दौरान शाजापुर एसपी यशपाल सिंह राजपूत ने प्रमोशन कर स्टार लगाए गए। वहीं मोहन बड़ौदिया थाने पर थाना प्रभारी भारत सिंह किरार ने दोनों एसआई का पुष्पमाला पहनाकर और मिठाई खिलाकर स्वागत किया। शिवपुरी जिले के करहरा क्षेत्र में चल रहे रेत के अवैध उत्खनन और जिला प्रशासन की अनदेखी के चलते खनन माफियाओं के हौसले बुलंद होने लगे हैं। जहां खननकर्ताओं बंदूकों के साये में लगातार रेत का अवैध खनन किए जा रहे हैं, वहीं बीते रोज करहरा में बीच सड़क पर रेत खननकर्ताओं की दहशतगर्दी देखने को मिली। जहां रेत से भरे एक ट्रैक्टर ट्रॉली को ग्वालियर क्षेत्र के कुछ बंदूकधारियों ने रोककर टोकन मांगा, जिस पर ट्रैक्टर चालक और बंदूकधारियों में विवाद हो गया। वहीं पूर्व जिला पंचायत सदस्य सतीश फौजी कलेक्टर कार्यालय पहुंचे और जन सुनवाई में एक शिकायती आवेदन दिया, जिसमें सतीश फौजी ने ग्वालियर की किसी रेत कंपनी पर अवैध रेत खनन और बंदूकों से करैरा क्षेत्र में दहशतगर्दी करने और लोगों को डराने का आरोप लगाया है और कलेक्टर से कार्रवाई की मांग की है। कल हमने देखा कि एक वीडियो वायरल हो रहा था सोशल मीडिया पर, जो कि रेत खनन माफियाओं के द्वारा कल करैरा नेशनल हाईवे पे जिस प्रकार के लहराए गए हथियार, आप सभी ने व्हाट्सएप के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से देखोगे, हथियार लहराए गए, गुंडागर्दी दिखाई गई। कहीं ना कहीं यह शिवपुरी और करैरा की विधानसभा पे तमाचा था। कलेक्टर साहब के मुंह पे कालिक थी, एसपी साहब के मुंह पे कालिक थी, पुलिस प्रशासन के मुंह पे कालिक थी और गुंडे अपनी गुंडियाई दिखाकर हवाओं में हथियार लहरा रहे थे और बता रहे थे कि हमारे पास इतने हथियार है। लेकिन उस पुलिस प्रशासन ने, इस शासन प्रशासन ने उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। मैं उनके खिलाफ कार्रवाई के लिए आज कलेक्टर शिवपुरी में आया हूँ। तो ये बताइए कहाँ के लोग हैं ये अपरिचित लोग हैं। करैरा टीआई को, करैरा एसडीओपी को वहाँ साई होटल दरबार के सीसीटीवी फुटेज निकालने चाहिए। सोशल मीडिया पे वायरल वीडियो है, उनकी पहचान करके उनके खिलाफ कार्रवाई करना चाहिए, उनके शस्त्र निलंबित करना चाहिए। तो आपको ऐसा लगता है कि जो खनन माफिया है उनसे कहीं प्रशासन मिला हुआ है? पुलिस 101%। अगर आप लहरा के देखो, आपके खिलाफ कार्रवाई कर देंगे। खुलेआम हथियार लहरा रहा, बोले गोली दे देंगे। आपने देखा होगा, सारे वीडियो वायरल है। खबर झाबुआ से है, जहां जन सुनवाई में जमीन मामले को लेकर सैकड़ों की तादाद में आदिवासी पहुंचे। उन्होंने सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि उनके पूर्वज जिस सरकारी जमीन पर कई सालों से खेती कर रहे हैं, उसी जमीन का हल्का पटवारी हजारों रुपए वसूल कर रहा है। वहीं ग्रामीणों ने भी ये आरोप लगाया कि पटवारी उनसे अधिक जुर्माना लेते हैं, वहीं कम जुर्माने की रसीद उनको देते हैं। ग्रामीणों ने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि हल्का पटवारी को नहीं हटाया तो वो धरना प्रदर्शन करेंगे और इसकी संपूर्ण जवाबदारी जिला प्रशासन की रहेगी। भूमि सर्वे वगैरह सब कुछ अलग दिया और मेरा मकान है, तो उसमें एक पक्का मकान बना के मेरे को 20,000 रुपये देने को बोल रहे हैं। अगले साल मैंने 1,000 भरे, अभी 20,000 मांगे, अभी 20,000 मांगे। कितने साल से जमीन खेती कर रहे हैं? हम तो बाद से कर रहे हैं। हम तो कर रहे ना, अभी की बात नई बात थोड़ी है। कितने रसीद जुर्माना आया? जुर्माना तो पहले तो 200-250 रुपये आते थे, फिर 500 आए, फिर ये अभी आए 1500 आए, फिर ये आज ये बता रहे कि 10,000 का भरना है। इनको नोटिस दिया गया कि जो लगान के रूप में जो गवर्नमेंट जमीन जो कर रहे हैं उनको 10,000 रुपये का नोटिस तहसीलदार साहब ने दिया। कल लोग भी गाँव के स्टॉक वगैरह कल भी आए थे, तहसीलदार से हम लोगों ने मौखिक बात करी, बोले 10,000 देना पड़ेगा, नहीं तो फिर मैं चाहूँ तो बढ़ा भी सकता हूँ बोला। तो फिर हम लोगों ने आज क्या जन सुनवाई में इसलिए आए हम लोगों की वास्तविक बात यह है कि देखो 2-2, 3-3 पीढ़ी से यहाँ अपने हमारे ग्रामीण लोग काम कर, खेती कर रहे हैं। उनको बहुत से लोगों को पता नहीं, और ऐसा कर रहे हैं कि 10,000 रुपये की रसीद बना रहे लोग। पिछले साल की रसीदें किसी के 600 रुपये, तो किसी 700, किसी का 1000। मिंडल पंचायत में 2 गांव है, एक बाहर कुआ गांव है और एक मिंडल। तो बाहर कुआ में भी रसीदें पटवारी द्वारा 2,000, 3,000 रुपये ले के 1,000 की रसीद बना के दे दी। वहाँ पे भी ग्रामीण, मेरे पास एविडेंस वीडियो भी है, पटवारी बहुत ज्यादा भ्रष्टाचार करे, 5-7 साल से पहले भी शिकायत लेकर आए, लेकिन यहाँ पे कुछ राजनीतिक दबाव के कारण वो कुछ करने और सरकार को ऊपर एक्शन नहीं ले पा रही। मेरा निवेदन है सरकार और आप लोग भी मीडिया के माध्यम से मैं कह रहा हूँ, 8 दिन के अगर 8 दिन तक इसको पटवारी को नहीं हटाते हैं।
खबर कटनी से है, जहां इंदिरानगर कॉलोनी निवासी सैकड़ों की संख्या में कलेक्टर कार्यालय जन सुनवाई कराने पहुंचे। वहीं किसान नेता डॉक्टर एक खान ने बताया कि कुछ पैसे वाले पूंजीपति लोग गरीब लोगों का मकान गिरा रहे हैं और उनकी जमीन में कब्जा कर रहे हैं। वे बीते 20-25 सालों से वहां रह रहे हैं और मकान गिरने की वजह से वहां के लोग रोड पर आ गए हैं। साथ ही अपनी समस्याओं को लेकर कलेक्टर महोदय को अपनी बात बताई। वहीं कलेक्टर महोदय ने उन्हें आश्वासन दिया कि जांच कर उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। सरकार को बदनाम करने का षड्यंत्र ऐसा लग रहा है कि जिला प्रशासन रच रहा है। दुर्भाग्य है, जहां एक और मुख्यमंत्री जी, प्रधानमंत्री जी लगातार घोषणा करते हैं कि जो गरीब जहां पर निवास कर रहा है उसको वहां के पट्टे दिए जाएंगे, लेकिन ये देखिए ये गरीब, दुर्भाग्य है कि आज ये जन सुनवाई में आए हैं और इसलिए आए हैं कि इन गरीबों के टैक्स जमा होने के बाद नगर निगम टैक्स ले रही है। नजूल ने भी इसका जुर्माना किया है, ये रसीदें तत्काल है। इन्होंने जन सुनवाई में पहले भी दिया है, गरीब का मकान ढा दिया गया और लगातार इनके मकान गिराने का षड्यंत्र कोई पूंजीपति कर रहा है। ये कौन कर रहा है मकान गिराने का काम गरीबों का? पूंजीपति है जो कि जिला प्रशासन का आदमी वहाँ जाता नहीं है। कौन है? पंकज जैन करके कोई है जो कि आते हैं और इनके मकान गिराने की कोशिश कर रहे हैं। नर्मदा जयंती पर्व को लेकर पुलिस विभाग के ग्रामीण एडिशनल एसपी राजेश रघुवंशी ने जनप्रतिनिधि, मीडिया कर्मियों की माधानता कंट्रोल रूम से बैठक लेकर पर्व के दौरान की जाने वाली व्यवस्थाओं पर सुझाव दिए। वहीं मां नर्मदा के तट पर ज्योतिर्लिंग ओमकारेश्वर में 16 फरवरी तक नर्मदा जयंती महोत्सव को लेकर जनप्रतिनिधि को नर्मदा के घाटों मंदिर में आने वाले श्रद्धालुओं की व्यवस्थाओं को लेकर सुझाव दिए और आने वाले श्रद्धालुओं की व्यवस्थाओं को लेकर अवगत भी कराया। साथ ही आश्रम मठ में होने वाले भंडारों के संबंध में अवगत कराया गया। बता दें कि बैठक में टेम्पो व्यवस्था और बाहर से आकर चंदन टीका लगाकर श्रद्धालुओं को परेशान करने वालों को लेकर दिए सुझाव पर एडिशनल एसपी ग्रामीण राजेश रघुवंशी ने कहा कि पुलिस ऐसे लोगों पर सख्ती से आप सभी के सहयोग से कार्रवाई करेगी। 15 और 16 तारीख को 2 दिन यहाँ पर वृहद रूप से नर्मदा जयंती का आयोजन होता है। यहाँ पर स्थानीय जो लोग हैं वो सब बड़े भक्तिभाव और जोश के साथ में ये कार्यक्रम को मनाते हैं। इसके अलावा बाहर के भी दर्शनार्थी इसमें आके शामिल होते हैं। तो जो पुलिस व्यवस्थाएं हैं, ट्रैफिक व्यवस्था है, घाट व्यवस्था है, दर्शन व्यवस्था, इन सब चीज़ों को लेकर यहाँ पर आम लोग, यहाँ के जो लोग हैं, प्रतिष्ठित लोग हैं, उन लोगों से चर्चा हुई है। उनके सुझाव यहाँ पर जो आए हैं उसके हिसाब से पुलिस अपनी व्यवस्था लगाई है। खबर रायसेन जिले के सियरमऊ गांव की स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ब्रांच की है, जहां प्रभारी बैंक मैनेजर विनय मेहरा पर गुलबड़ा गांव के किसान राजेश यादव ने केसीसी को रिन्यूअल कर राशि बढ़वाने पर 10% कमीशन के रूप में रिश्वत मांगने के आरोप लगाए हैं। वहीं मीडिया के समक्ष बैंक मैनेजर ने किसान के आरोपों को बेबुनियाद बताते हुए सिरे से खारिज किया है। बताया जा रहा है कि कमीशन खोरी के मामले में आदिवासी अंचल में कार्यरत बैंक की शाखा सियरमऊ सालों से बदनाम है, लेकिन इस बैंक के कर्मचारियों और अधिकारियों को ऐसा लगता है बैंक के शीर्ष अधिकारी और जवाबदार अधिकारी भ्रष्टाचार करने के लिए मौन सहमति दिए हुए हैं। पिताजी के नाम पर केसीसी थी ब्रांच, तो उसको हमने बैंक वाले गए, कहले आप आपके नाम पर करा दे रहे, कहले आप चलाओ और तुम्हारे नाम पर हम कर देंगे। तो हमने कहा उनसे ठीक है, हम बैंक आए, हमने बुलाया, हमें बैंक पे आ भी गए। उन्होंने कहा कि पिताजी के नाम पे जो आपके नाम पर हम करें दे रहे और भी पैसे आप जमा कर दिए और बाकी के हम लिमिट आपके लिए बढ़ा दें, पैसे काट लें और आपको बाकी पेमेंट दे देंगे। अब इसके बाद में 1 साल हो गए हमें बैंक चक्कर काटते, कर्ज ले लेके हम पैसे ले लेके आए और 10,000 रुपये ले लें कागजों के, चले कागज बनवा रहे तुम्हारी फाइल कंप्लीट हुई है, अब कह रहे हैं 10% को कमीशन ले, कमीशन दियो तो आपके लिए काम होगा और नहीं होगा। जिसके मेरे भी नॉलेज में एक राजेश यादव का प्रकरण सामने आया था। नवंबर के पहले इन्होंने अपना केसीसी लिमिट बढ़ाने के लिए आवेदन किया था और उसको प्रॉपर सब चीज़ें डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे करके
RACC हमारा प्रोसेसिंग सेल है लोन का, और वहाँ भेज दिया गया था जी। वहाँ पे और ज़्यादा स्क्रूटनी करने पे उन्होंने पाया कि इनका सिविल डिफॉल्ट है और इन्होंने कोई लोन लिया था तो उसमें राइट ऑफ हुआ था। तो ऐसे केस बैंक करती नहीं है, तो उन्होंने ये प्रकरण वापस कर दिया था। सिंगरौली जिले में स्थित शासकीय कन्या महाविद्यालय में फिटनेस, कंडीशनिंग और आत्मरक्षा विषय पर वर्कशॉप आयोजित की गई। इस वर्कशॉप के पहले दिन मुख्य अतिथि के रूप में डॉक्टर जयदीप सरकार मौजूद रहे। वहीं विशिष्ट अतिथि के रूप में डॉक्टर रीना अंबर देवत और सुश्री मालसा किमी उपस्थित रही। इस अवसर पर सर्वप्रथम अतिथियों ने मां सरस्वती की पूजा अर्चना कर कार्यक्रम की शुरुआत की। वहीं कार्यक्रम की अध्यक्षता महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर MU सिद्दीकी ने किया, जिसके बाद मैदान में लगभग 1200 छात्र छात्राओं को एक साथ डॉक्टर रीना अंबर देवत की ओर से एरोबिक्स कराया गया। आज जो है 2 दिन का जो है इंटरनेशनल वर्कशॉप को फिटनेस, कंडीशनिंग और सेल्फ डिफेंस का जो है यहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया गर्ल्स कॉलेज बड़ा में। इसमें हमारे जो गेस्ट हैं वो उसमें डॉक्टर रीना अंबर देवांती फ्रॉम जकार्ता इंडोनेशिया से आई है। इनका जो स्पेशलाइजेशन है वो एरोबिक में और फिटनेस, फिजिकल फिटनेस में है, जिसकी ट्रेनिंग अभी आप लोग देख रहे थे कि वो दे रही थी कि कैसे हम फिजिकल फिटनेस रख सकते हैं और खासतौर से लड़कियों के लिए चाहे जो बच्चियां हैं वे अपने आप को कैसे स्ट्रॉन्ग कर सकती हैं, क्योंकि जो लड़कियां हमेशा उनमें एक दबाव की पोजीशन रहती है, उनको लगता है कि फियर रहता है, उससे कैसे उभर सकती हैं उसके बारे में बताने दी। और इन्होंने बताया कि इन्होंने पूरे दुनिया में 69 कंट्रीज में जो है ट्रैवल किया, तो इनको बिल्कुल डर नहीं लगता उसकी वजह से, क्यों कि खुद का अपना इनका मेंटल जो वो लेवल है वो इतना स्ट्रॉन्ग है कि किसी को भी कहीं भी ये जा सकती है और फेस कर सकती है। तो वही बच्चियों को भी वो कह रही थी कि अगर आप ये ट्रेनिंग करेंगे तो आप बहुत मजबूत होंगे और आगे बढ़ पाएंगे। With India, but today with all the 300 girls, for me is amazing. And then today you see in the class how to have motivation, because they know I am from Indonesia, traveler from more than 60 countries, and I'm doing sport in the world. Sport for everybody, sport for people. Knowledge, speaking, keynote speaker for international conference, many conference in Delhi, Mumbai, Tripoli. So I'm very happy in here. And I think when I'm here, I'm giving more experience, more motivation for all the girls. देवास जिले के खातेगांव तहसील के छोटे से गांव बुरादा, जहां पर शासकीय स्कूल में कुल 225 छात्र छात्राएं हैं और 8 शिक्षक और 5 अतिथि शिक्षकों के मार्गदर्शन, ग्रामीणों की देखरेख में स्कूल का संचालन किया जा रहा है। शासन की ओर से चलाई जा रही जन कल्याण योजनाओं का लाभ ग्रामीण छात्र छात्राओं को तो मिल ही रहा है, साथ ही प्रोजेक्टर कंप्यूटर से छात्र छात्राएं पढ़ाई कर रहे हैं। यहां प्राइवेट स्कूल से बेहतर सुविधाओं के साथ आधुनिक तरीके से बच्चों को पढ़ाया जा रहा है। इतना ही नहीं, बुरादा ग्राम के ग्रामीणों की ओर से स्कूल के लिए लाखों रुपए की जमीन दान की गई है। साथ ही ग्रामीणों के साथ आसपास के क्षेत्र के लोगों ने भी आगे बढ़कर स्कूल की मदद के लिए हाथ बढ़ाए और लाखों रुपए का डोनेशन स्कूल को मिल रहा है। विद्यालय पूरे देवास जिले में ही अच्छे से अच्छा माध्यम देना चाहते हैं। इसके माध्यम से उनकी सारी अवधारणाएं स्पष्ट हो जाए, चाहे वह गणित विषय की हो, चाहे हिंदी की हो, चाहे अंग्रेजी की हो। बच्चे हमारे अभी यहाँ 8वीं तक का विद्यालय हम लोगों का है, जिसमें बच्चे अपनी दक्षताओं को पूरा किए हुए हैं। राज्य शिक्षा केंद्र से भी 2 बार दल यहाँ पर आकर के निरीक्षण कर चुका है। यहाँ पे बहुत अच्छी पढ़ाई होती है और हमारे यहाँ के सर भी बहुत अच्छे हैं और मेरा भी ओलंपियाड में चयन हुआ है। यहाँ पे पढ़ाई बहुत अच्छी होती है और मेरा 2 विषयों में चयन हुआ है, गणित और संस्कृत में राज्य स्तर के लिए। बसंत पंचमी के अवसर पर धार बड़वानी खारगोन के क्षत्रिय कुमावत समाज की ओर से विशाल सामूहिक विवाह सम्मेलन का आयोजन किया गया। हर साल की तरह इस साल भी बड़ी धूमधाम से कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यह आयोजन बड़वानी जिले के ग्राम तलून में हुई, जिसमें अलग अलग जिलों से आए कुमावत समाज के वर वधू परिणय सूत्र में बंधेंगे। मीडिया से चर्चा के दौरान क्षत्रिय कुमावत मारू समाज अध्यक्ष दिनेश कुमावत अजंदा मानावर ने बताया कि पिछले 29 सालों से लगातार निःशुल्क सामूहिक विवाह
सम्मेलन का आयोजन होते आ रहा है और सामूहिक विवाह सम्मेलन करने के समाज को आर्थिक तौर पर मजबूती मिलती है। ये सामूहिक विवाह सम्मेलन निःशुल्क 29वां सामूहिक विवाह सम्मेलन मारू कुमाऊं समाज क्षत्रिय का जो लगातार कंटिन्यूस 29 वर्षों से हो रहा है, इसमें समाज के जो खर्च बचाने और कम खर्च में शादी में जोड़ों को जोड़ने के लिए, एक साथ शादी करने के लिए सामूहिक विवाह सम्मेलन का आयोजन समाज द्वारा किया जा रहा है। इसमें समाज के 31 जोड़ों का सामूहिक 30 जोड़ों का सामूहिक विवाह सम्मेलन आज आयोजन हुआ। इसमें सब आसपास के 3 परगना के, खरगोन के, देवास के, इंदौर के, राजस्थान के, रतलाम के सभी समाज बंधुओं ने यहाँ आकर हमें गौरवान्वित किया और यहाँ पे 10,000 के आसपास समाज बंधु सब एकत्रित हुए। परासिया के पश्चिमी वन मंडल अंतर्गत वन परिक्षेत्र परासिया के वन भोज रसोई सोना पिपरी में तेंदुपत्ता शाक कर्तन की कार्यशाला का आयोजन किया गया। वहीं ईश्वर जगण वन मंडल अधिकारी पश्चिम मंडल के HC भगेल तामिया के आदेशानुसार यह आयोजन किया गया। इस कार्यशाला में 8 रेंजर, डिप्टी रेंजर, पड अभिरक्षक, पड मुंशी वन मंडल के लघु वनों पर संघ के प्रबंधक समिति उपस्थित रहे। वहीं कार्यालय में अच्छी गुणवत्ता के तेंदुपत्ता संग्रहण हेतु मार्गदर्शन किया गया। तेंदुपत्ता शाक कर्तन और तेंदुपत्ता संग्रहण के संबंध में कार्यशाला आयोजित की गई। सोना पिपरी वनभोज रसोई के अंतर्गत की गई। इसमें वन मंडल अंतर्गत दोनों उपवन मंडल के सभी 8 परिक्षेत्र अधिकारी और परिक्षेत्र के अंतर्गत समितियां और पड़मुंशी, पड़ाभिरक्षक, नोडल अधिकारी समस्त लोग उपस्थित हुए, जिनमें तेंदुपत्ता शाक कर्तन से लेकर के संग्रहण और उसके भुगतान के संबंध में समस्त विधिवत जानकारी दी गई और समस्त लोगों को फील्ड में एक्सरसाइज करा करके इसका प्रैक्टिस भी करवाई। मंडल के अंतर्गत तेंदुपत्ता शाक कर्तन का कार्य कराया जा रहा है। इसके अंतर्गत परासिया परिक्षेत्र में वन रसोई में शाक कर्तन की कार्यशाला का आयोजन किया गया। इसमें वन मंडल अधिकारी, सभी परिक्षेत्र अधिकारी, परिक्षेत्र सहायक एवं जहां जहां अपने फड़ाभिरक्षक हैं उन सभी को बुलाया गया था एवं शाक कर्तन का कार्य किस तरह कराया जाना है उसके बारे में बताया गया एवं जो पैसा एक्ट के अंतर्गत जहां समिति आ रही हैं उसके बारे में बताया गया कि अपने ग्राम सभाओं से अपना प्रस्ताव लेकर बता दें कहाँ कराना है, तो या कि वन विभाग से कराना है कि स्वयं कर रहे हैं, तो उसका प्रस्ताव तत्काल भेजें जिससे शाक कर्तन का कार्य तत्काल हो सके। मध्य प्रदेश श्रमजीवी पत्रकार संघ का नया जिला अध्यक्ष मनीष जैन को नियुक्त किया गया। इसके साथ ही 2 कार्यकारी अध्यक्षों की नियुक्ति भी की गई, जिनमें पत्रकार मनोज मर्दन त्रिवेदी, संपादक यशोन्नति और कन्हैया प्रजापति, संवाददाता दैनिक दल सागर को शामिल किया गया। वहीं महासचिव की जिम्मेदारी रामदास ठाकुर को सौंपी गई है। बता दें कि नई नियुक्ति संघ के प्रांताध्यक्ष शलभ भदौरिया ने की है। वहीं श्रमजीवी पत्रकार संघ भोपाल की सिवनी जिले की नई कार्यकारिणी घोषित कर दी गई है, जिसमें मनीष जैन अध्यक्ष और रामदास ठाकुर महासचिव बनाए गए हैं। वहीं नवनियुक्त पदाधिकारियों को उनके शुभ चिंतकों और हितैषियों ने बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। परासिया ग्लोबल स्कूल में आज बसंत पंचमी के शुभ अवसर पर छात्र छात्राओं की तरफ से सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस आयोजन के शुभ अवसर पर छात्र छात्राओं के माता पिता और दादा दादी भी उपस्थित रहे। बच्चों ने अपने माता पिता के लिए सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत कर सम्मान किया। वहीं ग्लोबल स्कूल के संचालनकर्ता जोशी मैडम ने बताया कि स्कूल में हम हमेशा उद्देश्यपूर्ण सांस्कृतिक कार्यक्रम करते हैं, जिससे बच्चों को सामाजिक संस्कार का ज्ञान होता रहे और अच्छी शिक्षा प्राप्त हो। हमारा हमेशा यही उद्देश्य रहता है। पंचमी के उपलक्ष्य में आज GIS प्रांगण में बसंत उत्सव मनाया गया बच्चों के साथ और उनके ग्रैंड पेरेंट्स के साथ। इस मातृ पितृ दिवस को हमने ग्रैंड पेरेंट्स डे के रूप में मनाया और ग्रैंड पेरेंट्स भी यहाँ पर उपस्थित हुए और उन्होंने हमें और बच्चों को आशीर्वाद दिए। इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि जो हमारी संस्कृति है और संस्कार हैं हम उसको आगे बढ़ा सकें, ताकि एक स्वच्छ और
समृद्ध भारत का निर्माण हो सके और एक अच्छे समाज का निर्माण हो सके। हमारा उद्देश्य यही रहता है कि एक अच्छे समाज का निर्माण के लिए हम अच्छे नागरिकों को तैयार करें। खबर बढ़वा से है, जहां 19 वर्षीय युवती ने राजपूत करनी सेना खरगोन के जिलाध्यक्ष विक्रम सिंह सोलंकी पर शारीरिक शोषण करने के आरोप लगाते हुए उसके विरुद्ध थाने पर मुकदमा दर्ज कराया है। थाने पर दर्ज शिकायतों में युवती ने बताया कि विक्रम सिंह उसके साथ 6 महीने तक संबंध बनाता रहा और उसका उपयोग करता रहा। साथ ही उसने इंदौर में आर्य समाज में युवती के साथ शादी भी की और जब युवती ने कहा कि उसे घर लेकर चलो तो विक्रम सिंह ने उसके साथ मारपीट की और जान से मारने की धमकी देकर उसके साथ कई बार शारीरिक संबंध बनाए। फिलहाल के लिए बस इतना ही। जल्द हाजिर होंगे नई अपडेट्स के साथ। नमस्कार। कौन नहीं चाहता कि उसकी खूबसूरत पर्सनैलिटी हो, वो भी फिल्मी एक्टर्स की तरह, मॉडल्स की तरह दिखें, लोग उसे घूम घूम कर मुड़ मुड़ कर देखें। सबका दिल करता है, इसीलिए लोग जिम जा रहे हैं, कसरत कर रहे हैं, काजू बादाम किशमिश मेवे खा रहे हैं, प्रोटीन के डिब्बे घोल घोल कर पी रहे हैं कि किसी तरीके से हमारी सेहत बन जाए। लेकिन सेहत नहीं बनती, क्योंकि उनका